चाहे जितना अपराध बन गया हो, यदि वो गुरु की शरण में, भगवान की शरण में हो जाए और कह दे प्रभु हमसे अब गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, और नियम ले ले और नाम जप करे, तो सब माफ हो जाएगा। फिर सब माफ हो जाएगा, ना यहाँ भोगना पड़ेगा ना वहां भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जब मालिक कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, जैसे हमारा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला, हर जगह फांसी पास हो गई। अब तो फांसी होनी ही है, पर एक उपाय है, राष्ट्रपति से विनय की जाए और वहां से अगर वो हो जाए कि माफ, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वकालत, जज सब फेल हो गई और हमारी फांसी मुक्त हो गई ना। तो एक है राष्ट्रपति, वो है, उसी को सदगुरु कहते, उसी को ईश्वर कहते, उसी को परमात्मा कहते, उसी को अकाल कहते। जो नाम से पुकारो वही एक है, उसके आश्रित हो जाओ, वो माफ कर दे तो सब माफ हो गया। नहीं, वकालत में और न्यायाधीश में तो हमें घोर नरक मिलना चाहिए, ऐसे पाप है, लेकिन वो उसकी मौज मालिक ने माफ कर दिया और हम उनका नाम जप कर रहे हैं, अब वो महात्मा हो गया। चाहे जितनी बड़ी गलती हो, एक जगह है जहां से माफ हो सकता है, वो है भगवान श्री हरि, उनका नाम जप करो। इसीलिए प्रार्थना सबसे करते रहते हैं कि भाई ना भगवत प्राप्ति से ही तो जीने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे, दूसरों की सेवा करोगे, तो बुद्धि शुद्ध। और शुद्ध बुद्धि का मतलब है प्रवीण ड्राइवर। ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए प्रवीण, बहुत ही सुजान ड्राइवर है। वो आपको कहीं गड्ढे में नहीं गिराएगा, कहीं फंसने नहीं देगा। और नहीं तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है, 2 मिनट गलत काम किया, आजीवन कारावास में पहुंच गए। अच्छा, नहीं अगर केस खुला, तो तुम्हारे मन के ऊपर कर्म चढ़ करके तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी हत्या करवा देगा, तुम्हारे को डिप्रेशन में पहुंचा के हर समय भयभीत करेगा। ये पापाचरण तो है कि अब भाई हमसे जिया नहीं जा रहा। वही पापाचरण जिसका दंड नहीं मिला, वो तुम्हारे मन पे सवार है। इसीलिए हम सबको प्रार्थना करते हैं, ऐसा ना समझो कौन देखता है, कौन देखने की जरूरत नहीं, वो कर्म ही आपको देख लेगा, वो आपको उचित दंड दे देगा। इसलिए नाम जप करो और भगवद आश्रित हो जाओ, डरो मत, आगे से कोई गलती ना हो, ऐसा सोचिए।